हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में क्या है, हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन्स और हमने ये पढ़ा था कि भी हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, अनसैचुरेशन किसे कहते हैं, सैचुरेशन किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एल्कीन्स एल्काइंस को किस तरह से हम बनाते हैं, और ANE ENE और YNE का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा क्या है इसको आगे करते हैं। तो हम पिछली बार कर रहे थे ब्यूटेन के बारे में। ठीक है, तो ब्यूटेन का क्या है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था और ये देखा था कि ब्यूटेन का जो फॉर्मूला आता है CnH2n+2। ठीक है, तो हम यहाँ 4 लगाते हैं, क्या करते हैं 4 लगाते हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाता है आपके पास में C4H10। ये क्या है, ब्यूटेन का क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और जनरल फार्मूला हम पढ़ रहे थे वो क्या था, CnH2n+2। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला था आपके पास में क्या है, ये आ गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अगर इसी तरीके से आपको क्या है स्ट्रक्चर बनाना हो, क्या स्ट्रक्चर जब भी आप बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि जब भी मान लीजिए पेंटेन की कोई चेन बना दी आपने, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये पेंटेन है या नहीं है, फिर वो आपके हाइड्रोजन देके, तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि फॉर्मूले में यूज कीजिए, फिर उसके स्ट्रक्चर बना दीजिए और कर दीजिए। और इसको मैं आपको इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, ये CH3 CH2 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 और CH3। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जब आप सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, लाइनें बनाएंगे, तो हाइड्रोजन ऊपर नीचे इस तरह से क्या है हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये किसमें क्या आ जाती है, ये ब्यूटेन का क्या है स्ट्रक्चर, ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है। 5 आपके पास में ये चीज आ जाती है। ठीक है, अब ये क्या है पेंटेन का आपके पास में क्या है स्ट्रक्चर आ जाता है। थोड़ी डिटेलिंग क्या है हम बाद में करेंगे। अब बात कर लेते हैं एल्कीन्स की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, एल्कीन्स की। ठीक है, तो एल्कीन्स का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, एल्कीन्स का जो स्ट्रक्चर है उसको बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इसका जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास में क्या है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि खाली अगर एक ही सिंगल डबल बॉन्ड है, जब खाली एक ही डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर क्या है कि 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्या है, 2 हाइड्रोजन क्या है कम हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ये देखिए यहां पर, ठीक है, अगर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, क्या कर दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, तो क्या है पहले क्या है इसको इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, क्या कहा था, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो एक और एक 2 3 तो बन गए। यहां पर क्या है एक और लगाएंगे आप, यहां पर क्या है एक और लगाएंगे, तो यहां पर क्या है सारे के सारे क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है, सारे के सारे क्या हाइड्रोजन आ जाएंगे। अगर इसको हम क्या करें एल्केन के साथ कंपेयर करें, देखें, तो आप देखेंगे कि एल्केन में क्या इस तरह से चीज आ रही है आपके पास। ठीक है, एल्केन में क्या इस तरह से ये चीज आ रही है आपके पास। अब दोनों को अगर आप देखेंगे, टेस्ट करेंगे या दोनों को कंपेयर करेंगे, तो ये देखेंगे कि यहां पर क्या है 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 2 हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब ये किस में बदल रहा है, एल्कीन में बदल रहा है, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं आपके पास में यहाँ कम हो जाते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो आ जाता है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। किसका फॉर्मूला था, ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला था। क्या, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला था हमारे पास था CnH2n+2। अगर हम एल्कीन की बात करें तो हमने कहा 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो यहां से क्या है इसको आप हटा दीजिए, क्या ये हटा दीजिए, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, CnH2n। ठीक है, CnH2n, n का मतलब कार्बन के नंबर, क्या कार्बन के एटम्स कितने हैं उसके अंदर, तो ये आपके पास में आ जाता है। यहां हम देखेंगे 1 2 3 4 है, तो यहां कितने हो गए 2, तो C2H4, ये क्या आ गया आपके पास में, ये चीज आ गई। तो इस तरह से क्या है आपका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या बन जाता है, CnH2n। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे आपने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया होता, क्या है यहां अगर ट्रिपल बॉन्ड लाता था तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाते और कम हो जाते, क्या हो जाते 2 हाइड्रोजन और कम हो जाते। तो जो फॉर्मूला बनता किसका, एल्काइन का,
जो एल्काइन का जो फॉर्मूला बनता वो आपके पास में बनता, क्योंकि यहां पर क्या है CnH2n+2। ठीक है, ये तो किसका फॉर्मूला था? एल्केन का। किसका? एल्केन का। एल्कीन के लिए क्या है, आपने ये दो हटा दिए। ठीक है, एल्कीन के लिए क्या कर दिया? ये दो हटा दिए। अब और उसके लिए क्या करेंगे आप? CnH2n दो और क्या कर देंगे? इसमें से माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? दो और इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा, क्योंकि एल्केन के लिए फॉर्मूला क्या था? CnH2n, और यहां पर क्या आ जाएगा? -2। तो एल्काइन के लिए फॉर्मूला क्या आ जाता है? CnH2n-2 का जो हो जाता है फॉर्मूला आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, समझ जाएंगे कि फॉर्मूला कैसा है। हम इसको फिर से लिख लेते हैं कि एल्केन का क्या था आपके पास में? CnH2n+2। ठीक है, अब एल्कीन के लिए हमें दो माइनस करने हैं, तो एल्कीन के लिए क्या कर देंगे? CnH2n दो हटा दिए हमने, तो एल्काइन के लिए क्या करेंगे? CnH2n दो और माइनस करने हैं, तो ये आपके पास में क्या आ जाता है? एल्काइन का जनरल फॉर्मूला आ जाता है। तो इस तरीके से क्या आपको जनरल फॉर्मूला भी क्या है पूछ सकते हैं, और यही फॉर्मूले आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर भी क्या किया जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि ये चीजें आपके पास में क्या होती हैं। ठीक है, तो अब मोटे तौर पे क्या है, हम इनकी थोड़ी सी और केमिस्ट्री को क्या स्टडी करते हैं। और अब यहां पर क्या है, जो केमिस्ट्री स्टडी की जाती है वो आती है आपके पास में इनकी, पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी प्रॉपर्टीज की। ठीक है, प्रॉपर्टीज की। अब प्रॉपर्टीज दो तरह की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि उसमें क्या है कि बॉन्डिंग वगैरह में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। क्या बॉन्डिंग जैसी यहां पर रहेगी वैसे ही बॉन्डिंग क्या है बाद में भी रहती है। यह कह दीजिए कि फिजिकल चेंज को हम क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी कह देते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज को हम फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह देख लेते हैं कि उस तरह से कि वो वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोल्यूबल है या नहीं है, उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या आती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है। यानी फिजिकली अगर आपको किसी भी कंपाउंड को चेंज करना है, ठीक है, उसके अंदर जो चीजें होंगी तो वो क्या कहलाती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी आ जाती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, पहली बात आती है सॉल्युबिलिटी। फिर दूसरा आता है कि ये क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और क्या गैस है। ठीक है, किस फॉर्म में है, तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास ये आ जाती है। फिर इसमें आ जाता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, इसके अंदर ऐड करते जाएंगे कार्बन्स को, उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा या नहीं बढ़ता जाएगा। ठीक है, फिर आप इसके बाद आते हैं उसी में अंदर आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या है? बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो ये क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आते हैं? ये आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के। एक चीज और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो एक बात ध्यान रख लीजिएगा, हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज की बात कर लेते हैं। देखिए होमोलोगस का मतलब सीरीज। अब सीरीज का मतलब तो आपको पता है कि श्रृंखला है, वो चाहे बढ़ रही हो चाहे कम हो रही हो, वो क्या है? एक सीरीज के अंदर होती है। सीरीज का मतलब दो बढ़ते हुए को बीच में जितना भी डिफरेंस होता है वो आगे वालों में भी उतना होगा, उनके आगे वालों में भी उतना होगा, और उनके आगे वालों में भी क्या है? उतना ही क्या है? डिफरेंस आपको क्या होगा? नजर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? नजर आएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से क्या है? होमोलोगस का मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंपाउंड है वो पूरी तरीके से सेम है, उसका जो बेस है, ठीक है, उसका जो बेस है वो पूरी तरीके से क्या है? सेम होता है। क्या होता है? क्लियर होता है। यानी एक ही तरह का वो कंपाउंड है। या तो आप लेंगे एल्केन, ठीक है, या लेंगे एल्कीन, या लेंगे एल्काइन। ठीक है, ये नहीं है कि आप एल्केन को एल्कीन से कंपेयर कर रहे हैं, एल्कीन को एल्काइन से कंपेयर कर रहे हैं, या एल्काइन को एल्कीन से कंपेयर कर रहे हैं। तो सेम तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जब आप
इंक्रीज कर रहे हैं, और खास करके ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये एक ही तरह के कंपाउंड्स क्या है, कैटिनेशन की वजह से बहुत सारे बनते हैं। श्रृंखला कितनी भी आप लंबी ले जा सकते हैं, तो उस तरह, तो उसी सीरीज को क्या कह देते हैं हम, होमोलोगस सीरीज कह देते हैं। जैसे हमने क्या है यहां पढ़ा CH4, ठीक है, इसको हमने मीथेन कहा था, C2H6, इसको क्या कहा था हमने, इथेन कहा था। फिर क्या आ गया था, C3H10 हो गया था आपके पास में, ये क्या है, क्या हो गया था, प्रोपेन हो गया था। C4, ठीक है, H, ठीक है, सॉरी दिस इज C3H8, ठीक है, तो ये क्या आ गया था आपके पास में, प्रोपेन आ गया था। ये क्या आ गया था, ब्यूटेन आ गया था। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे क्या है, एल्केन्स हैं। क्या सारे के सारे क्या है, एल्केन्स हैं। क्या सारे के सारे एक ही तरह के कंपाउंड्स हैं, यानी बेस उनका क्या है, एल्केन है। बेस क्या है, वो एल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखिए क्या क्या बदल रहा है, एक और हाइड्रोजन। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों में चेंज कितना आ रहा है। जब आप एक दिशा से दूसरी तरफ पॉइंट पे जा रहे हैं तो चेंज कितना आ रहा है, और दूसरे से तीसरे पे जा रहे हैं तो चेंज कितना आ रहा है। तो ध्यान रख लीजिएगा, ये चेंज आता है CH2। क्लियर है, CH2 में क्या है, चेंज आ रहा है। यहां पर क्या है, CH4 है, यहां पर क्या है, C2H6 है, यानी C कार्बन एक बढ़ा तो हाइड्रोजन कितने इंक्रीज हो गए, 2 इंक्रीज हो गए। यहां पर एक बढ़ा तो हाइड्रोजन कितने इंक्रीज हो गए, 6 से कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, 4 2 फिर 4 फिर 8 से कितने हो गए, 10 हो गए। तो फर्क कितना पड़ रहा है, CH2। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, जब भी आप होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, क्या है, होमोलोगस सीरीज को बनाएंगे तो आपके सामने एक ही चीज नजर आएगी कि जैसे ही आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो दो में डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 का आ रहा है। ध्यान रखिएगा, तो इसको बोल रहे हैं हम होमोलोगस सीरीज। दिस इज नोन एज होमोलोगस सीरीज है ये। तो इस तरह की सीरीज, अब ये एल्कीन में भी ऐसी बनेगी, आपके एल्काइन में भी ऐसी बनेगी, और भी कोई भी कंपाउंड आप जो लेंगे उसमें भी क्या है, ऐसा ही आपके पास में क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। जैसे मान लीजिए आप एल्काइन लेते हैं, तो एल्काइन जो है आपके पास में क्या है, इथाइन है, इथीन है। ठीक है, इथीन है, क्योंकि इथीन में क्या है, 2 कार्बन एटम्स होते हैं, C4H4। ठीक है, ये क्या आ गया, इथीन आ गया। अब यहां पर लेंगे तो H क्या आ जाएगा, 6 H6 आ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, जनरल फार्मूला क्या है, C2H2N है। तो यहां भी देख लीजिएगा आप, ये कितने हैं, एक कार्बन एक से दूसरा बनाया आपने, और यहां पर क्या आ गया, CH2, और ये आ गया। ठीक है, तो कितने बढ़ रहे हैं, 2 से 1 बढ़ा और इधर से 2 इंक्रीज हुए, तो नेचुरली कितने हो गए, CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, हर होमोलोगस सीरीज में आपको क्या है, इसी तरह का क्या है, डिफरेंस मिलेगा। 2 कंसेक्यूटिव जब भी आप कंपाउंड्स लेंगे, क्या है, 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स लेंगे इन विद इंक्रीजिंग होमोलोगस सीरीज और डिक्रीजिंग होमोलोगस सीरीज, तो आपको यही क्या है, डिफरेंस क्या है, नजर आएगा। अब यहां ध्यान रखिएगा कि इथीन, मीथेन तो क्या है, एक ही कार्बन से शुरू हो जाता है। क्या मिथेन तो क्या है, एक ही कार्बन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इथीन और एथाइन, एल्केन और एल्काइन जो होगा वो 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, उससे पहले वाले जितने भी होंगे वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको हम ध्यान में नहीं रखते हैं। ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट क्या है, चीज आ जाती है। तो इसी को क्या कह दिया, हम लोग ने क्या कह दिया, होमोलोगस सीरीज कह दिया। ठीक है, तो ये एक चीज आ गई। एक इसके अंदर आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाएंगे, क्या है, कार्बन बढ़ते जाएंगे तो उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी क्या है, बढ़ता जा रहा है, क्या इंक्रीज करता जा रहा है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि 2 होमोलोगस सीरीज के जो कंपाउंड्स हैं, यानी 2 होमोलोगस सीरीज में 2 कंसेक्यूटिव कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस होता है वो कितना होता है। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 2। तो नेचुरली कितने इंक्रीज करेंगे, 2। तो 2 कितना हो जाएगा, जो मॉलिक्यूलर मास नंबर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास नंबर है या मॉलिक्यूलर वेट हम जिसको नॉर्मल वे में कह देते हैं, उसमें कितना डिफरेंस आएगा, 14 का आएगा। अगर हम वैसे बात करें तो डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 का आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो डिफरेंस कितने का आ जाता है, 14 का आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, 14 का डिफरेंस आ जाता है। इसको आप देख भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए CH4 है और CH6 C2H6 है।
ठीक है, C2H6 आपके पास में ये चीज आती है। तो यहां पर क्या है 12 + 4 कितना हो गया 16। कितने हो गए, इसका मोलिकुलर जो मास नंबर है वो कितना आ गया 16। यहां पर क्या है +6 कितना आ गया आपके पास में 24 + 6 कितना आ गया 30। तो चेंज करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा 14 का डिफरेंस आ जाएगा। तो होमोलोगस सीरीज में ये क्या आ जाता है आपके पास में डिफरेंस आ जाता है। तो यहां ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से चीजें आ जाती है। अब दूसरी चीजें आती हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं इनकी, क्या है इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कौन सी होती हैं, किस तरह से वो क्या है काम करती हैं। अब यहाँ पर क्या है, जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है रिएक्शंस। ठीक है, ये किस तरह के रिएक्शंस देते हैं, क्या किस तरह की क्या है रिएक्शंस क्या करते हैं ये आपको देते हैं या शो करते हैं। तो ध्यान रखिए रिएक्शंस क्या है, कई तरह की होती है। क्या होती है, कई तरह की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट जैसे मान लीजिए रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन दूसरा क्या होता है, ठीक है, दूसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है एडिशन। तीसरी रिएक्शन होती है एलिमिनेशन। चौथी रिएक्शन होती है, एक खास रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो मोटे तौर पे क्या है, आपको ये रिएक्शंस मेनली पढ़नी है, ये और कुछ ज्यादा नहीं पढ़नी, ये ध्यान रखना है कि कौन से कंपाउंड कौन सी रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, कौन से कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शंस देते हैं। जैसे एल्केन है, किस तरह के रिएक्शंस देते हैं, एल्कीन्स है किस तरह की रिएक्शन देते हैं, एल्काइंस है किस तरह की रिएक्शन देते हैं। और खास तौर पे अगर हम खासकर एल्केन्स की बात करें तो उनकी स्पेसिफिक रिएक्शन कौन सी होती है, एल्कीन्स होती है उनकी स्पेसिफिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं, एल्काइंस जो होती है उनकी स्पेसिफिक रिएक्शंस कौन सी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है आपके पास आ जाती है। तो यहां देखिए ध्यान रखिएगा, जब हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जब हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो उनकी जो खास रिएक्शन होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, उसको हम क्या कह देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इनकी खास रिएक्शन होती है, इसको हम आगे ध्यान रखेंगे कि किस लिए हमने ऐसा कहा है खास रिएक्शन होती है। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, यहां हम क्या है एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड्स। हम यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं एल्कीन्स और एल्काइंस की बात कर रहे हैं, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अभी तक हमने पढ़े हैं। तो इनकी जो खास रिएक्शन होती है वो होती है एडिशन रिएक्शन। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा आप। इनकी जो खास रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एडिशन रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या है डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो वो थोड़े क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो वो अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या है, ये ज्यादा उस तरह की क्या करते हैं रिएक्शन देते हैं। तो इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जब मान लीजिए तीन तरह के कंपाउंड्स आपके पास में, ठीक है, ये तो क्या हो गया एल्केन हो गया, क्या हो गया एल्केन हो गया। यहां पर आपके पास में क्या है एल्कीन आ गया, आपके पास क्या आ गया एल्कीन आ गया। यही इसी तरीके से क्या आपके पास में एल्काइन आ गया, क्या आ गया एल्काइन आ गया। तो अब ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह की बॉन्डिंग बनती है तो ये जितने भी बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड जो नीचे वाला हम ले रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर है, सारे के सारे क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और इनको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो क्या है ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए क्या है ये इजीली ब्रेक नहीं होते हैं, क्या है ब्रेक नहीं होते हैं। जबकि ये जो बॉन्ड है, ये और ये दोनों, ये क्या है दोनों पाई बॉन्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, दोनों क्या कहलाते हैं पाई बॉन्ड्स कहलाते हैं। और इनको ब्रेक करना क्या है
थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है, क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यूज करनी पड़ती है, ठीक है, बाहर से देने के लिए, वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड से क्या होती है, कम होती है। इसलिए क्या है कि ये क्या है, पहले क्या एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली टूट सकता है इस बॉन्ड से। तो इनकी रिएक्शन क्या हो जाती है, ज्यादा वो उस तरह से हो जाती है कि भाई ये एडिशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। यहां पर क्या है, कहीं भी आपके पास अनसैचुरेशन है ही नहीं, क्या है, तो अनसैचुरेशन है ही नहीं। अनसैचुरेशन का मतलब एडिशन की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि कार्बन ने जितने भी बॉन्ड्स बनाए हैं सारे के सारे क्या है, और किसी के साथ में बनाया। अगर खुद के साथ बना था तो वो क्या है, जगह थी उस बॉन्ड को ब्रेक करके दूसरे चीजों को क्या ऐड करने की, क्या तो ये आपके पास थी। तो अगर ये इस तरह से करते हैं तो ये चीज आपके पास में आ जाती। तो यहां पर कहीं पर भी क्या है, एल्केन्स में अनसैचुरेशन होता ही नहीं है, इसलिए एडिशन की कोई जगह ही नहीं है, क्या है। तो इस तरीके से क्या है, तो ये एडिशन क्या है, ये कंपाउंड्स क्या है, ज्यादातर क्या है, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। और इनकी स्पेसिफिक रिएक्शन अगर हम मान लीजिए पूछ लिया जाए तो ये क्या करती है, एडिशन रिएक्शन कहलाती है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि एडिशन का जो रिवर्स होता है, क्या है, एडिशन का जो रिवर्स होता है उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एडिशन में तो क्या करते हैं, आप किसी भी बाहर से क्या है, कोई कंपाउंड या कोई भी रिएक्टेंट, रिएजेंट या जो भी है, वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं उस कंपाउंड के अंदर। और एलिमिनेशन में मतलब ही होता है उस कंपाउंड में से किसी चीज को क्या है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एल्केन है आपके पास में, ठीक है, अगर इसके अंदर से 2 हाइड्रोजन निकाल दिए जाए, बाहर निकाल दिए जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एल्कीन। मींस 2 हाइड्रोजन का क्या है, एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, 2 हाइड्रोजन का क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, देखिए ये सिंबॉलिक है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब होती है या नहीं होती वो हम बाद में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास में है, ठीक है, ये क्या है, इथेन है जिसके पास में 6 हाइड्रोजन हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अब मान लीजिए यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन क्या है, हट जाए इसमें से, क्या है, हट जाए इसमें से। ठीक है, तो अब होता हो क्या रहा है कि 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, क्या है, 2 बॉन्ड जो हैं वो टूट रहे हैं। और ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, आपको पता है। एक सिंगल बॉन्ड अगर होगा तो वो सिग्मा होगा, सिंगल के साथ जो भी होगा, चाहे वो 1 हो या 2 हो, वो बाकी के सारे जो भी होंगे वो डबल बॉन्ड, मतलब वो पाई बॉन्ड होंगे। सिंगल वाला सिग्मा बॉन्ड। अब ये 2 हाइड्रोजन निकल करके है, आपके पास में क्या बन सकता है, ठीक है, तो ये क्या क्या बन गया, एल्कीन। ये क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हमने क्या कह दिया, एक एलिमिनेशन रिएक्शन कह दिया। जब हम क्या करेंगे, जब डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़े से डेरिवेटिव्स की जब हम बात करेंगे तब ये चीजें क्या कहलाती हैं, ये रिएक्शन काम करती है कि भाई कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है आपका, वो जीके का पेपर ही है। अगर जीके में आप बहुत अच्छा करते हैं तो आप सिलेक्ट अच्छी तरह से हो जाएंगे। अगर आपका जीके में कमजोरी आ जाती है तो फिर आपके सिलेक्शन में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि हिंदी इंग्लिश सभी के लिए क्या है, बराबर रहेगा, सभी उसी तरीके से तैयारी करेंगे। अगर जीके जिसका अच्छा है वो क्या करेगा, और ज्यादा क्या करेगा, इसको अच्छी तरीके से क्या कर लेगा। तो ये तो कुछ चीजें हमने पढ़ी। अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमने हाइड्रोकार्बन्स की बात की तो हमने एक और वर्ड पढ़ा था, डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, व्हाट एक्चुअली आर डेरिवेटिव्स, कि हाइड्रोकार्बन्स के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब देखिए, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जो चीज किसी उसी चीज से अगर कोई नई चीज निकल कर आती है, उसमें थोड़ा सा अगर हम मॉडिफिकेशन कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, तो उससे जो नई चीज निकल कर आती है उसको हम कहते हैं, वो उसी का क्या है, डेरिवेटिव है। क्या उसी का डेरिवेटिव है, उसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया तो आपके पास में क्या है, एक डेरिवेटिव निकल कर आ गया। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जैसे मान लीजिए हम एल्केन ले लेते हैं, ठीक है, H ले लिया, इधर H ले लिया, इधर H ले लिया, और इधर आपके अपने क्या ले लिया, H ले लिया, और इधर H ले लिया। इसको हम दोबारा बना लेते हैं, डोंट वरी।
ठीक है, ये आपने H ले लिया। अब इसके डेरिवेटिव बनेंगे कैसे? क्या है? इसके डेरिवेटिव बनेंगे कैसे? इसके डेरिवेटिव बनते हैं सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसके डेरिवेटिव बनेंगे सब्स्टिट्यूशन से। किससे बनेंगे? सब्स्टिट्यूशन से। क्या है? इसके क्या करते हैं? डेरिवेटिव्स बनते हैं। क्या बनते हैं? डेरिवेटिव्स। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एक हाइड्रोजन क्या करेंगे आप हटाएंगे, यहां से रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे? हटाएंगे, और इसकी जगह क्या है? कोई दूसरा कोई क्या कर देंगे, या तो आप जोड़ देंगे, कोई एटम जोड़ देंगे, या आप कोई जोड़ देंगे, ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर आपने ये कर दिए, ये हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? इसका डेरिवेटिव कहलाता है। क्या कहता है? डेरिवेटिव। यानी एल्केन से क्या है? एक चीज नई आपने क्या कर दी? बना दी, और ये क्या हो गया? एक डेरिवेटिव क्या है? का फॉर्मेशन हो गया। फॉर इंस्टेंस के तौर पे अगर हम यहां लें, ठीक है, CH3 यहां लगा दें, क्योंकि ये तीनों लगे हुए हैं, मान लीजिएगा कि भी ये तीनों चारों तरफ से लगे हुए हैं, अलग अलग लगाने से ना होके, तो ये आपके पास में क्या आ जाता है? एक H है। ठीक है, अब इसको क्या कर दें हम? क्या है? किसी हेलोजन से प्लेस कर दें। ठीक है, अब हेलोजन का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो कुछ होते हैं इनको क्या कहते हैं? हेलोजन बोलते हैं। ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इन सबको क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं। अगर आपने किसी भी एक को हटा दिया और ये सारे मिला के इसको डिफरेंट किया जाता है एक्स से। क्या है? ये सारे अगर इकट्ठे कर लेंगे तो इनको क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? एक्स से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? मींस आपने इस एक एच को यहां से हटा दिया और आपने क्या कर दिया? यहां पर क्या बना दिया? सी की जगह एक्स लगा दिया, और ये जो तीनों हाइड्रोजन्स हैं वो एज इट इज आपने क्या कर दिया? रख दिए। मींस इससे एक नया क्या कर दिया? कंपाउंड बना दिया, और यही क्या कहलाता है? डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? डेरिवेटिव कह रहे हैं। किसका? एल्केन का क्या कर दिया आपने? डेरिवेटिव बना दिया। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन था, और हाइड्रोकार्बन से एक डेरिवेटिव क्या कर दिया? आपने बना दिया। क्योंकि ये क्या था? हेलो है। इस सबको क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं, इसलिए हेलो यहां से ले लिया। इसको आप क्या कह देते हैं? हेलो एल्केन। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जो अगर हाइड्रोजन्स हटाकर किसी दूसरे एटम को या किसी दूसरे ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? डेरिवेटिव कह देते हैं। इसी तरीके से क्या है, अगर मान लीजिए यहां पर क्लोरीन लगा होता, ठीक है, तो क्लोरीन है, हेलोजन है, तो इसका क्या है? क्लोरो ले लेते हैं, तो क्लोरो एल्केन। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपके पास में? क्लोरो एल्केन कहला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक नया डेरिवेटिव बन गया। और ये डेरिवेटिव अलग क्यों है? व्हाई इट इज ऑल डिफरेंट? ये डेरिवेटिव जो है वो अलग क्यों हो जाता है? एक अलग से कैसे स्टडी करेंगे, या अलग क्यों हो जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यानी जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है वो क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये क्या करता है कि पूरे के पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है? मॉडिफाई कर देता है, चेंज कर देता है। यानी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आ जाती है, या हम कह लें एक स्पेसिफिक फंक्शनल क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है। क्या आ जाती है? फंक्शनल क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी स्पेशल फंक्शनल क्वालिटी आ जाती है। वो अलग तरीके से क्या है? कंपाउंड बिहेव करता है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, वो अलग तरीके से क्या करेगा? कंपाउंड क्या करेगा? बिहेव करेगा। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी मेन एल्केन से क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और क्योंकि ये एक फंक्शनल क्वालिटी देता है, क्या कहते हैं? फंक्शनल, और एक स्पेसिफिक ग्रुप है अलग से, क्या है? अलग से जो ग्रुप आपने ऐड किया है, एटम ऐड किया है, तो स्पेसिफिक ग्रुप है, तो इसीलिए इसको बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप।
क्लियर है? इसको हमने क्या कह दिया, वी हैव टू सेड इट एज फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमने कह दिया फंक्शनल ग्रुप आपके पास में है, ये हो जाता है। तो इसको हमने फंक्शनल ग्रुप कह दिया है, तो ये फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। तो इस तरीके से जब भी आप हाइड्रोजन हटाकर किसी एटम को या किसी ग्रुप को ऐड करते हैं, जिससे पूरे के पूरे कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, क्या हो जाती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है, उससे प्रॉपर्टीज में क्या फर्क पड़ता है, तो उसको क्या कह देते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको, हम क्या कह देते हैं, फंक्शनल ग्रुप कह देते हैं। ठीक है, तो आज क्या है, आज के वीडियो में हमने कुछ ये चीजें स्टडी की थी। ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से क्या है चीजों को समझ जाएं और कर जाएं, क्योंकि ये चीजें क्या है थोड़ी सी टिपिकल है, जनरली वे में आप नहीं पढ़ते हैं और इनकी आपको जरूरत है। एग्जाम के अंदर इस तरह से क्या है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसी तरीके से क्या है, इसीलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, हम इन फंक्शनल ग्रुप्स को थोड़े और ज्यादा क्या है, जितने भी मेन फंक्शनल ग्रुप्स आपको पढ़ने हैं, उन सारे फंक्शनल ग्रुप्स को क्या है हम स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी दोज फंक्शनल ग्रुप्स, और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सभी से रिलेट करके क्या है उन फंक्शनल ग्रुप को क्या है हम स्टडी करेंगे, और ये देखेंगे कि अलग अलग तरह के रिएक्शंस जो हैं उनके क्या नाम होते हैं जब हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन को है आप पढ़ते हैं और करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।